अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उसपे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। हम्म। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि भाई इसमें तो अभी हमने एक आईवीएफ के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था। आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाएं। ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा आप वाले मेडिकल मतलब आप अपने केस में यदि ट्राई किया था आपने वाला? मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी, श्री राधे। जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं का दाना। ऐसा है गोबर, उसे पूरा समझिए। हम्म। ऐसा है, आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी पुस्तक है रघुवंशम। सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है संस्कृत में। तो उसमें राजा दिलीप थे, भगवान राम के पूर्वज। उनके संतान नहीं हो रही थी, वशिष्ठ जी के पास गए, प्रभु संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता की सेवा नहीं करते आप, अपराध लगा है गौ माता का, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है, आप सेवा कीजिए। तो वशिष्ठ जी की गाय थी नंदिनी, तो नंदिनी उन्होंने ली और सेवा की। उनकी सेवा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, सेवा से, गौ माता की सेवा से। क्या पुत्र प्राप्त हुआ? जिनका नाम रखा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। तो गौ माता की सेवा करने से राम जी का वंश चला, तो गौ माता की सेवा करने से हमारा और आपका वंश चलेगा। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो? नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही वो गाय चबाते नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फार्मूला ट्राई नहीं किया, हम तो खाली हाँ, कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं हाँ, कि गाय के मुंह में गया चबा ली तो नहीं फिर चबता वो, फिर तो मतलब गोबर दाना दाना रहता है, कुछ चबा लेगी तो कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाए गोबर में। तो रहेगा कुछ परसेंट। उसको मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय के हमारे जो जंगल में रहने वाले संत है ना, अब देखो विडंबना तो ये है कि आज की आधुनिकता के नाम पर बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो प्राचीन परंपराएं थी भूल गए। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत करेंगे कि जब हम सीधे सीधे दिए सीधे खा लेते? ना, वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। अब आप बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते हैं, हम भी उसको कंडा में देखे हैं, जलाने का काम आता है, घर में गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। अच्छा, बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना है? कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ, किसी बिल्ली का है, किसका है, लेकिन कुछ सुना है। अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूं। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। लेकिन महाराज जी टट्टी तो टट्टी, चाहे गाय की ना, नहीं, अंतर है। आप ये बात बिल्कुल मत कहिए। मतलब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक का इतिहास है। गाय में मेरी बहुत आस्था है, मैं जाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, उसके पाँव पकड़ता हूँ, खिलाया हूँ बचपन में, उसका गौरी गणेश बनाया, सब किया हूं मैं, लेकिन खाने में क्यों? आपने पंचगव्य कभी नहीं पिया? नहीं पिया। हमारे यहाँ जब भगवान राम, दशरथ जी या कोई भी आपको यज्ञ कराएंगे ना कभी, तो आपको सबसे पहले ही पंचगव्य पिलाया जाएगा। उसके बिना गौमूत्र, पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय के गोबर का रस, गौरस। ये 5 चीजें मिलाई जाएंगी और 5ओं का पंचगव्य बनाया जाएगा और आपको पिलाया जाएगा। उसके बिना आप शुद्धि नहीं पाएंगे, वो शुद्धि है, उसके बाद आप यज्ञ के अधिकारी बनेंगे। यदि फैशन के नाम पर आप बिल्ली की पोटी खा सकते हैं, हम नहीं खाते बिल्ली की पोटी। तो गाय, हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है। आपने अभी क्या बोला? आपने अभी बोला ना कि पोटी तो पोटी, चाहे गाय की हो चाहे बिल्ली, गलत है खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराज जी। देखिए, गाय के गोबर से सदियों से हमारे यहाँ आंगन लीपा गया, आंगन लीपा गया, दीवार भी कई बार कर देते हैं। फिर उससे पंचगव्य में गाय के गोबर का प्रमाण है। पाराशर संहिता पढ़ के देखिएगा, मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूं। पाराशर संहिता शास्त्र पढ़िए तो सही, गाय को यूं ही माता थोड़ी कहते हैं। आपने सेवन किया है क्या पंचगव्य का? हाँ, कई बार। हम तो रोज जब पूजा करते पंचगव्य पीते हैं। मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन किया है और आपने गाय की गोबर से रोटी भी खाई? मैं तो गोबर से स्नान भी करता हूँ। गोबर से स्नान करने का क्या मतलब, उससे क्या फायदा होता है? भाई, क्रीम पाउडर आप लगा रहे हैं, क्रीम जो लगा रहे हैं बाजार की, केमिकल युक्त है ना। मैं जिस गाय की बात कर रहा हूँ वो शुद्ध देसी गाय की बात कर रहा हूँ। यदि देसी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, दही है, सब कुछ अमृत है। विडंबना देखिए कि भारत में ही, आप बताइए 100 साल पहले भारत में लोगों के पास भरपेट खाने को था? सब